तस्य शिमीवतो भामिनो दुर्गृणायून् आसन्नेषामप्सुवाहो मयूढून्य एषां विद्यामृणभत्सजीवात् निन्दन्तु नीतिनिपुणाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् ततः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। सभी के लिए वैदिक शिक्षाओं के आज के इस व्याख्यान में, जिसका विषय है निरुक्त का परिचय, आप सभी का स्वागत है। हम निरुक्त का परिचय करते हुए सर्वप्रथम सामान्य रूप से समझेंगे कि निरुक्त क्या है और वेद के अंग होने में इसकी क्या भूमिका है, वेद का अंग किस लिए निरुक्त को रखा गया है, उस पर भी विचार करेंगे। निरुक्त के महत्व को जानेंगे और क्या निरुक्त कुछ नया कोई ग्रंथ है या फिर पुराने समय से ही निरुक्त इत्यादि की परंपरा चलती आ रही है, या निरुक्त का अध्ययन पुराने समय से चलता आ रहा है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि निरुक्त क्या है। निरुक्त जिसका नाम है वो एक प्रकार के वैदिक व्याख्या ही निरुक्त है। वेदों के शब्दों की या वेद मंत्रों की व्याख्या का नाम है निरुक्त। जो निरुक्त है वह निघंटु नामक एक ग्रंथ है जो वैदिक शब्दकोश कहा जाता है। वो 5 अध्यायों में विभक्त है और उसी पर ही व्याख्या स्वरूप जो ग्रंथ है उसका नाम है निरुक्त। और यह जो निरुक्त ग्रंथ है वह 12 अध्याय और 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में 14 अध्यायों में यह निरुक्त। इसमें 3 कांड हैं। सर्वप्रथम है नैघंटुक कांड, दूसरा है नैगम कांड और तीसरा है दैवत कांड। अब जो यह ग्रंथ है वो जो 5 अध्यायों में निघंटु में ऐसे शब्द, वैदिक शब्द जो प्रतीकात्मक हैं, सभी शब्दों को तो वहां संकलित नहीं किया गया है, परंतु प्रतीकात्मक कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को सरलता से समझने के लिए, उन शब्दों को हम सुगमता से समझ जाएं, इसके लिए ही आचार्य यास के द्वारा निरुक्त ग्रंथ का प्रणयन किया गया। अब यह भी प्रश्न है कि निरुक्त क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर वेद भाष्य भूमिका, जो उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया, उस भाष्य की पूर्व पीठिका, जो भाष्य करने से पूर्व उन्होंने विचार रखा कि भाष्यों में क्या होना चाहिए, भाष्य किस लिए किया गया है, वेद मंत्रों को समझने के लिए भाष्य का आवश्यक होना क्यों है, इत्यादि विषयों पर जब उन्होंने विचार किया तो वहां पर उन्होंने वेदांगों पर भी विचार किया कि वेद के अंगों का वेद के अर्थ जानने में क्या महत्व है। वहां उन्होंने एक परिभाषा निरुक्त की दी है, वह है कि अति गंभीरस्य वेदस्य अर्थम अवबोधयितुं शिक्षादीनि षडंगानि प्रवृत्तानि। जो अति गंभीर वेदार्थ है, वेदार्थ सरल नहीं है, बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है, उसको समझने के लिए शिक्षा इत्यादि षडंग जो है उनका प्रवर्तन हुआ या उनका आरंभ हुआ। और उनको ही सायणाचार्य ने वहां पर कहा अतएव तेषाम अपर विद्या रूपत्वम। इसलिए उन वेदांगों का, जो वो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों का अपर विद्या रूप में वहां पर प्रतिपादन किया। तो हमारे पास 2 विद्याएं हैं जो हम जानते हैं, परा और अपरा। इस प्रकार से 2 विद्याएं हैं।
अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है। उस मुंडकोपनिषद में इस अपरा और परा विद्या का थोड़ा और विस्तृत वर्णन किया गया है। वहां पर बताया है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं जिनको ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, वह दो प्रकार की विद्याओं को पढ़ते हैं। उसमें पहली है परा और दूसरी है अपरा। तो वहां वाक्य इस प्रकार से है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। दो प्रकार की विद्याएं जाननी चाहिए ऐसा ब्रह्मविद लोग बोलते हैं। वह है परा और अपरा। तो अपरा क्या है पहले बताते हैं कि अपरा क्या है। वो बोलते हैं तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 4 वेद और 6 उनके वेदांत, ये मिलकर के अपरा विद्या कहलाता है। और परा विद्या क्या है? तो कहते हैं अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अब परा विद्या क्या है? परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर का अधिगम्य होता है। अक्षर अर्थात जो क्षीण नहीं होता, जो क्षर नहीं होता, अर्थात वह अविनाशी परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति जिससे होती है, वह विद्या परा विद्या। और वह विद्या है उपनिषद। तो इस प्रकार से 2 भाग हुए। पहला है जो षडंग सहित वेद हैं उनका नाम है अपर विद्या, और जो परम पुरुषार्थ है हम लोगों का वह है ब्रह्मज्ञान। और ब्रह्मज्ञान का जो हेतुभूत है उपनिषद, उसका नाम है परा विद्या। तो इस प्रकार से 2 विद्याएं हो गई हैं। उसमें पहला है अपरा जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 उनके वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त इत्यादि। ये 6 ग्रंथ जो हैं वह षडंग नाम से जानते हैं, जो वेद के 6 अंग। वहाँ है अपरा विद्या। और उपनिषद जो ब्रह्म तत्व की प्रधानता, आत्म तत्व और जो अध्यात्म की ओर जिनका ज़्यादा भाव है, वैसे उपनिषद जो है वो परा विद्या में परिगणित होते हैं। तो इस प्रकार से परा और अपरा 2 विद्याएं हैं। इसमें जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेद क्या है? वह शब्दात्मक है। अर्थात वेद का एक नाम है श्रुति, जिसको सुना जाता है। और जिसको सुना जाता है वह है शब्द, क्योंकि शब्द का जो ग्रहण करने वाला इंद्रिय है वह है हमारा श्रोत्र इंद्रिय। हम श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण कर सकते हैं, और वेद वही शब्दात्मक है। तो इसलिए जो सभी वेदांग हैं उनमें से जो मुख्य वेदांग जिन्हें कहते हैं, जिन वेदांगों को सबसे अधिक प्रधानता मिली है, वह सभी वेदांग जो हैं वो शब्दात्मक है। जैसे शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त, ये 3 जो वेदांग हैं जिनको प्रधानता हमारे शास्त्रों में बाद में दी गई, और जिनकी अध्ययन की परंपरा अत्यंत विस्तृत है, ऐसे शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त, इन तीनों को इसलिए प्रधानता रखी। और व्याकरण को मुख कहा गया, वह इसलिए क्योंकि वेद का सीधा संबंध जो है वह शब्द से। तो वेद शब्दात्मक है, इसलिए जो उच्चारण विषयकता होती है जिन वेदांगों में, उनको प्रधानता वहाँ रखी गई है। तो उसमें सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय सभी वेदांगों का लेते हैं। इसमें सबसे पहला शिक्षा है। शिक्षा जो है वह वर्ण, स्वर इत्यादि जो उच्चारण के प्रकार हैं, अर्थात वेद मंत्रों के
उच्चारण किस प्रकार से होते हैं, वेद मंत्रों में जो स्वर हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो स्वर हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, इन सभी विषयों की व्याख्या शिक्षा में की जाती है। वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिक्षावल्ली है, वहाँ शिक्षा का स्वरूप बताते हुए वहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। शिक्षा क्या है, वह कहते हैं वर्ण स्वर साम मात्रा बल और साम इत्यादि जो है वह शिक्षा है। तो स्वर में वर्ण में इनके जो दोष से हमारा कोई अपराध हो जाता है वेद मंत्रों को बोलने में, उसके परिहार के लिए, अर्थात वह अपराध हमसे ना हो, इसलिए शिक्षा आदि ग्रंथों का पढ़ना आवश्यक है। तो शिक्षाओं में प्रायः सभी शिक्षाओं में, सभी वेदों की शिक्षाओं में वह प्रसंग अवश्य आता है जिसमें वो इंद्र शत्रुर्वर्धस्व वाली कथा है, जिसमें वो बोलते हैं कि वह जो मंत्र है, यदि उस मंत्र में स्वर या वर्ण की का दोष होता है, स्वर या वर्ण जो है वह हमसे अन्यथा उच्चरित होता है, तो वह यजमान को हनन करता है, अपितु जो उससे उसका फल मिलने वाला है वह नहीं मिलता, परंतु उससे उस दोष से यजमानों का हनन जरूर होता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, जैसा इंद्र शत्रु जो वृत्र था, वह जब याग करने बैठा और उसने इंद्र शत्रुर्वर्धस्व स्वाहा इस मंत्र का पाठ करके वहां हवन किया, और उस हवन करते हुए वहां स्वर का कुछ दोष हो गया, और स्वर के दोष होने से वह जो अर्थ है उस अर्थ में भी परिवर्तन। एक अर्थ है इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, अर्थात इंद्र का जो शत्रु है वह बढ़े, इंद्र का जो शत्रु है वह बढ़े। कौन है इंद्र का शत्रु? वृत्र है, वह बढ़े। परंतु वहां अर्थ हुआ कि इंद्र है शत्रु, जिसका शत्रु का दो अर्थ है, शत्रु का अर्थ है शातयिता अर्थात नाश करने वाला। वहां जो उन्होंने स्वर का उच्चारण किया उससे अर्थ यह हुआ कि इंद्र है जिसका नाशक वह बढ़े, अर्थात वो बढ़ेगा तो अवश्य, पर उसका नाशक कौन है? इंद्र है। तो वृत्र मारा गया इसलिए कि उसने अपने ही याग में स्वर के दोष से ऐसा अर्थ बना दिया कि इंद्र मेरा शातयिता है, इंद्र मेरा नाशक है, जबकि होना ये चाहिए था कि इंद्र का जो शातयिता है अर्थात इंद्र का जो नाशक है। ऐसा वृत्र की अपनी आकांक्षा थी, पर स्वर के दोष के कारण से क्या हुआ, वह यह हुआ कि इंद्र जिसका नाशक है, इंद्र जिसका नष्ट करने वाला है, ऐसा वृत्र बढ़े। तो वह बढ़ेगा, बुद्धि को प्राप्त तो अवश्य होगा, परंतु उसका नाशक कौन है? वह इंद्र है, ऐसा उसने निश्चित कर लिया। तो इसलिए वहां पर बताते हैं कि शिक्षा का महत्व इसीलिए है कि स्वरों में वह उच्चारण में इस प्रकार के दोष ना आए जिनसे हमारा ही नाश न हो। दूसरा इसमें कल्प वेदांग है, और कल्प वेदांग जो है उसको उसकी परिभाषा यह है कि कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र, वह कल्प है जिसमें याग के प्रयोगों की सिद्धि होती है, याग के प्रयोगों का जिसमें बहुत विस्तृत वर्णन है, ऐसे वेदांग को कल्प कहा जाता है। कल्प के 4 भाग हैं, आप सभी जानते होंगे, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब, ये 4 प्रकार के कल्प वेदांग हैं। तो पहला है श्रौत, दूसरा गृह्य, तीसरा धर्म और शुल्ब। जो श्रौत सूत्र है वह जो श्रुति में अर्थात वेद में प्रतिपादित जो यागादि कर्म हैं, जो दर्श पूर्णमास से लेकर के और वाजपेय अश्वमेध पर्यंत जितने भी
बड़े बड़े याग हैं जिन्हें हम सोम याग कहते हैं, ऐसे सभी यागों को जहाँ विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है, ऐसे कल्प का नाम है श्रौत सूत्र। और जिसमें 16 संस्कारों को और जो भी हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उन सभी की जिसमें विस्तृत व्याख्या की गई है या उनका विधि विधान जहाँ बताया गया है, उन ग्रंथों को, उस कल्प को हम गृह्य सूत्र कहते हैं। और जहाँ पर हमारे आचरण को, हमारे आचार को या फिर हमारे जीवन की पद्धति किस प्रकार से हो, हमारे जीवन, हम समाज के साथ किस प्रकार से रहें और हम, हमारे ऊपर न्याय के क्या नियम हैं, हमारे ऊपर समाज के परिपालन के क्या नियम हैं, वो सभी जो नियम हैं उन सभी नियमों की व्याख्या जिन ग्रंथों में बताई गई है वह है धर्मसूत्र। और जिसमें परिमाण है यज्ञवेदियों का और अनेक प्रकार के ऐसे यज्ञ कुंड हैं, चिति जिन्हें कहते थे, शेन चिति, सुवर्ण चिति इत्यादि, उनका परिमाण जिन ग्रंथों में आता है उनको शुल्ब सूत्र कहा जाता है। शुल्ब का अर्थ रस्सी होता है, तो वह रस्सी वहाँ प्रतीकात्मक है, अर्थात मापन में उसका प्रयोग होता था। तो यह 4 प्रकार के कल्प वेदांग हैं और कल्प वेदांगों का जो प्रमुख है वह यही है, यहाँ याग प्रयोगों को अत्यंत विस्तृत बताया गया है। और इसका वेदांगत्व इसलिए है कल्प का, क्योंकि जब आचार्य सायण बोलते हैं कि वेदांग, वेद किस लिए हैं, तो वहाँ पर एक वाक्य वह बोलते हैं, वह बोलते हैं कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। वेद जो है वह यज्ञ प्रयोजन वाले हैं, अर्थात वेदों का यज्ञार्थत्व है, इसलिए कल्प वेदांग जो है वह भी बहुत मुख्य है। तीसरा है छंद। जितने भी वेद मंत्र हैं उनका अवश्य ही छंद होता है और प्रत्येक वेद मंत्र में छंद है, इसलिए ही हमें छंदों के ग्रंथों को, छंदों का जो वाङ्मय है उसको पढ़ना हमारा आवश्यक धर्म है। और यह ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में छंद की महत्ता बताई गई है। वहाँ कहा गया है कि जो ऋषि देवता छंद इत्यादि न जानते हुए मंत्रों से यजन करता है, याग करता है या फिर उन मंत्रों को पढ़ाता है, किसी को अध्यापन करता है, वह क्या होता है, वह स्थाणुं वागच्छति, अर्थात वह ऐसा एक किसी ठूंठ जैसा हो जाता है। गर्ते वा पद्यति, किसी गर्त में गिर जाता है। पापी यान वा भवति, वह पापी होता है। अर्थात जो बिना ऋषि देवता छंद जाने हुए मंत्रों का प्रयोग करता है या मंत्रों को पढ़ाता है वह निश्चित ही पाप का भागी होता है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। इसलिए छंदों और ऋषि देवता इत्यादि को न जानना हमारे लिए दोष का कारण हो सकता है, इसलिए छंदों को जानना अत्यंत आवश्यक। चौथा है ज्योतिष। और ज्योतिष ग्रंथ जो है वह अत्यंत इस समाज में प्रचलित है। आप देखते ही होंगे ज्योतिष के बहुत सारे कार्यालय हैं, परंतु वेदांग जो ज्योतिष है वह विशुद्ध रूप से केवल काल निर्णय के लिए ही रखा गया है। और इसमें ज्योतिष में ही एक वाक्य आता है कि ज्योतिष ग्रंथ जो है वह किस लिए है, तो वहाँ उन्होंने कहा है यज्ञ कालार्थ सिद्धये, अर्थात हमें यज्ञ के कालों का प्रयोग, यज्ञ कालार्थ जो है वह हमारा सिद्ध होवे, हम यज्ञ के काल को जाने, हम उन नक्षत्रों को जाने कि जिसमें हमारे अनुष्ठान करने से हमें उचित फल प्राप्त होगा, हमारा जो अभीष्ट है वह हमें प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से ज्योतिष ग्रंथ को
रखा गया है। और दूसरा उसका और भी कारण है, वह इसलिए है क्योंकि हमारे जो याग हैं, विशेषतः श्रौत याग, जो श्रुति प्रतिपादित वेद प्रतिपादित जो याग हैं, उन यागों को किसी विशेष काल में करने का विधान श्रौत सूत्रों में पाया गया। जैसे अगर अग्न्याधान करना हो किसी को, सर्वप्रथम जब हम श्रौत याग की तरफ जाते हैं उसमें हम अग्न्याधान करते हैं, अर्थात अग्नि को आधान करते हैं। अगर हम अग्नि को आधान करते हैं तो हमारे लिए एक विशेष शब्द वहाँ पर है, वह है आहिताग्नि। आहिताग्नि अर्थात जिसने अग्नि को आधान किया है, जिसने अग्नि का प्रतिष्ठापन अपने घर में किया है, उसे आहिताग्नि है। तो आहिताग्नि जो व्यक्ति है वह कैसे होगा, तो वहाँ पर प्रत्येक वर्ण के लिए उन्होंने अलग अलग समय बताया है। वहाँ बताया है वसंते ब्राह्मणा अग्निमादीत, वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ग्रीष्म में राजन्यः इत्यादि इत्यादि विषय वहाँ बताए गए। फिर वहीं पर ही यह भी बताया है कि यदि हमें नित्य अग्निहोत्र करना है तो वह कैसे, तो बोलते हैं प्रातर्जुहोति सायं जुहोति, अर्थात प्रातः काल हवन करेगा, अग्निहोत्र करेगा, सायंकाल अग्निहोत्र करेगा, इत्यादि इत्यादि। वहाँ पर प्रातः और सायं ये काल विधियाँ भी हैं। दूसरा, नक्षत्रों से भी वहाँ पर काल विधियाँ बताई गई है। वहाँ पर श्रौत सूत्र में आता है कृत्तिका अग्निमादधीत, अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में अग्नि का आधान करना चाहिए। तो ये सारी काल की विशेष विधियाँ श्रौत सूत्रों में प्राप्त होती हैं। और जब ये विधियाँ प्राप्त होती हैं तो हमें काल की गणना का परिज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रातः काल कौन सा है, सायं काल कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु कौन सी है, कृत्तिका नक्षत्र कब है। तो उसके परिज्ञान के लिए ही ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष भी एक वेदांग है। पांचवा जो है वह है व्याकरण। और व्याकरण वह एक अत्यंत विस्तृत और बहुत ही प्रमुख वेदांग माना गया है। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, वेद पुरुष का। वो हम आगे समझेंगे कि वेद पुरुष के किन किन वेदांगों को क्या क्या बोला गया है। तो इस उसमें विषय में व्याकरण जो है वह लोक में अत्यंत प्रचलित है। प्रायः संस्कृत व्याकरण के अध्येता हमें प्राप्त होते हैं। और व्याकरण का परिज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि वहाँ दो प्रकार के शब्द, महाभाष्य में आचार्य पतंजलि कहते हैं कि दो प्रकार के शब्द हैं, एक है लौकिक शब्द और दूसरे हैं वैदिक शब्द। यदि हम लौकिक शब्दों के परिज्ञान के लिए कोई ग्रंथ पढ़ेंगे या कोई ग्रंथ बनाएंगे तो वैदिक शब्द हमसे छूट जाएंगे, अर्थात हम वैदिक शब्दों को नहीं जान पाएंगे। तो वैदिक और लौकिक दोनों शब्दों के परिज्ञान के लिए ये व्याकरण ग्रंथ जो है इसका अध्ययन आवश्यक है। और वह परिज्ञान कैसे होगा, व्याकरण के अध्ययन से ही परिज्ञान वह होगा। और इसीलिए महाभाष्य में ये भी कहा गया, इतना महत्व उन्होंने व्याकरण को दिया। उन्होंने कहा कि यदि वेद की रक्षा करनी है, रक्षार्थम ही वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। जब वो कहते हैं कि जब हम व्याकरण का अध्ययन क्यों करें, तो वहाँ कुछ प्रयोजन वो बताते हैं। तो उसमें पहला है रक्षा। और रक्षा किस लिए, रक्षा किसकी, तो वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। तो इसलिए व्याकरण वेदांग जो है उसका महत्व है, वह मुख्य रूप में जाना जाता है। जो हमारा मुख्य विषय है वह सबसे अंतिम में हम ले रहे हैं। छठा वेदांग जो है वह है निरुक्त। और निरुक्त की परिभाषा करते हुए आचार्य सायण वेद भाष्य भूमिका में लिखते हैं, वह लिखते हैं कि अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। जहां अर्थ के अवबोधन के लिए, अर्थ अर्थात वेदार्थ,
वेद मंत्रों के अर्थ के अवबोधन के लिए निरपेक्षतया अर्थात किसी की अपेक्षा न करते हुए स्वतंत्र रूप से जहाँ पर पदजातम यत्रोक्तम, जहाँ पर पदों का शब्दों का निर्वचन किया गया है, शब्दों की व्याख्या की गई है, उस वाङ्मय को या उस ग्रंथ को हम निरुक्त नाम से जानते हैं। तो निरुक्त क्या है, इसका परिचय निघंटु एक वैदिक कोश है, उसमें गौः, मा, ज्मा, क्ष्मा इत्यादि पृथ्वी नाम है, वहाँ से प्रारंभ होता है। और वमवः, वाजिनः, देवपत्न्यों, देवपत्न्यः, ये सबसे अंतिम शब्द उस निघंटु के हैं। तो इतने शब्दों के बीच में जो यह ग्रंथ है, उस ग्रंथ को निघंटु ग्रंथ कहते हैं। और उन ग्रंथों में, उस ग्रंथ में पदों के अर्थावबोध के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं। और वहां पर ये सभी पृथ्वी नाम, हिरण्य नाम, ये सभी स्पष्ट वहां पर बताए गए। और इन्हीं शब्दों के व्याख्या के रूप में निरुक्त ग्रंथ है, जो 3 कांडों में है, वह है नैघंटुक, नैगम और दैवत। इसमें 3 कांडों में यह जो 5 अध्याय वाला निघंटु ग्रंथ है, इस 5 अध्याय के सभी पदों का वहां पर व्याख्यान प्राप्त होता है। और वह जो व्याख्यान ग्रंथ है, वह कहाँ से प्रारंभ होता है? समाम्नाय समाम्नाय। जब हम निरुक्त ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका जो पहला वाक्य है, जो आचार्य यास व्याख्या करते हैं निघंटु की, वह पहला वाक्य क्या है? समाम्नाय समाम्नातः, यहाँ से प्रारंभ होता है। और अंतिम जो है वह है तस्यास तस्यास ताद्भाव्यम अनुभवति अनुभवति, यह अंतिम वाक्य है। तो इस प्रकार से जो 12 अध्यायों में, 12 अध्यायों में यह व्याख्या का स्वरूप है, इस व्याख्या स्वरूप का, इस पूरे उस स्वरूप का नाम है निरुक्त। और उससे पहले जो शब्द का जो कोश है, 5 अध्याय के रूप में सभी शब्दों को संकलित किया गया है, उसे कहते हैं निघंटु। तो निघंटु का व्याख्या स्वरूप ही निरुक्त ग्रंथ है। तो यह इस प्रकार से है। जो वेद पुरुष के अभी जब हम वेदांग पढ़ रहे थे तो वहाँ जान रहे थे कि प्रत्येक वेदांग जो है वह वेद पुरुष के किसी अंग से संबंधित हमें किया गया है। तो जो ये वेद के अर्थ के लिए उपकारी ग्रंथ हैं 6 वेदांग, उनका वेदांगत्व जो है वह पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार से बताया गया है कि वहाँ पर एक वेद पुरुष है, वेद पुरुष का एक स्वरूप है, और उस स्वरूप का कौन कौन सा वेदांग, क्या क्या अंग है, वह भी उसमें दर्शाया गया है। उसका भी अपना एक महत्व है। तो वहाँ कहते हैं छंद पादौतु वेदस्य। जो छंद है वह वेद पुरुष का क्या है? पाद के स्वरूप है, उनके पैर के स्वरूप है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। और जो कल्प वेदांग है वह क्या है? उनके हस्त स्वरूप है, उनके हाथ के स्वरूप है वेद पुरुष के। ज्योतिषामयनम चक्षुः। जो ज्योतिष है, ज्योतिष ग्रंथ है, वह उनका क्या है? चक्षु स्वरूप है, वह उनका नेत्र है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। और निरुक्त जो है वह क्या है? वह उनका श्रोत्र के रूप में है, उनके कर्णों के रूप में निरुक्त है। शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य। और वेद पुरुष का जो नासिका है वह क्या है? शिक्षा वेदांग जो है वह वेद पुरुष का नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। और मुख क्या है? तो व्याकरण वेदांग जो है वह वेद पुरुष का मुख है। तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। वहाँ आगे कहा है कि इसलिए अंग सहित वेद का अध्ययन करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तो यहाँ इस प्रकार से वहाँ बताया गया है कि वेद पुरुष के ये अंग जो है वह वेदांगों में से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ एक सामान्य परिचय निरुक्त का था। अभी निरुक्त के विषय में
उसके स्वरूप को जानने के लिए जो 3 कांड रूपी जो निरुक्त है और 12 अध्यायों में है, तो उसका एक स्वरूप को समझने के लिए पूर्व में हम इस प्रकार से समझेंगे कि वेदार्थ जो है वह क्यों जानना आवश्यक है, अर्थात हम वेदार्थ के प्रति क्यों रुचि लें और हमें वेदों के अर्थों को क्यों जानना चाहिए, वह हम समझते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो वेद है वह शब्दात्मक है, अर्थात शब्द ही वहाँ है और शब्दों के उच्चारण इत्यादि विषयों को लेकर के वेदांगों में 3 ऐसे वेदांग हैं जो उच्चारण पर विशेष ध्यान करते हैं। उसमें से एक वेदांग जो निरुक्त है वह अर्थ पर भी चिंतन करता है, तो वह अर्थ भी शब्द से जुड़ा हुआ। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और मोक्ष की जिसे हम अंतिम पुरुषार्थ कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें वेद रूपी एक वरदान प्राप्त हुआ परमेश्वर के माध्यम से। ईश्वर भगवान का निश्वासभूत इसे कहा गया है उपनिषद में। वहाँ कहा है कि ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, यह परमात्मा का निश्वासभूत है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। वहाँ याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है, वहाँ पर वो बोलते हैं कि अस्य महतो भूतस्य निश्वासमेतत्, ये जो महान भूत है अर्थात जो परमात्मा है, उसके जो निश्वास भूत है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद परमात्मा के निश्वास भूत हैं। तो यहाँ हमें मोक्ष की, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें वरदान रूप में प्राप्त है। और यह जो ज्ञान है अर्थात वेद का जो अर्थ होता है वह है ज्ञान। ये आप सभी जानते हैं कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और वह जो ज्ञान है वह अर्थमूलक होगा। उस अर्थ को या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा जो सबसे मुख्य साधन है वह है शब्द, क्योंकि शब्द एवं अर्थ इनका नित्य संबंध है और उस शब्द अर्थ संबंध को जानना ही ज्ञान है। प्रारंभ में ऋषियों के अंतःकरण में वो वेदों का प्रादुर्भाव हुआ और वही जो वेद थे वो ऋषियों द्वारा उनके शिष्यों में श्रुति परंपरा के माध्यम से वेदों का ज्ञान जो है वह परंपरा से प्राप्त हुआ। और यहाँ यह जानना चाहिए कि जो वेदत्व है, जो ज्ञान है, वह कैसा है? वह शब्द और अर्थ इन दोनों में विद्यमान होता है। जब महाभाष्य की एक टीका है, उद्योत नामक एक बड़े उद्योत एक टीका है महाभाष्य पर। वहां कहा गया है कि वेदत्वम शब्द तदर्थो भयवृत्ति ही। वेदत्व क्या है अर्थात ज्ञानता क्या है, जानना क्या है, तो वहां कहते हैं शब्द तदर्थो भयवृत्ति ही। जो शब्द के दोनों वृत्तियां हैं, दोनों वृत्तियां अर्थात एक है शब्द और दूसरा है अर्थ। शब्द और तदर्थ, एक है शब्द और तदर्थ मतलब उस शब्द का अर्थ। जब ये दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं, इन दोनों प्रकार की वृत्तियों को कहते हैं वेदत्व अर्थात ज्ञान। ज्ञान क्या है? शब्द और अर्थ दोनों का। पुनरपि फिर भी जो अर्थनिष्ठ वेदत्व है अर्थात जो ज्ञान है अर्थनिष्ठ, अर्थ के निष्ठ, अर्थ से अर्थ वाला जो स्वरूप है ज्ञान का, वह मुख्य है, क्योंकि अर्थ की प्रधानता है और शब्द की गौणता होती है। ये भी आगे बृहद देवता इत्यादि ग्रंथों में वहाँ बताया गया है कि प्रधानम अर्थः शब्दों ही तद्गुणायुक्त इष्यते।
अर्थात जो अर्थ है वह प्रधान है और शब्द जो है उसका गुणीभूत है अर्थात गौण है। दुर्गाचार्य की टीका निरुक्त पर है, वहां भी वहां बताते हैं अर्थो ही प्रधान तद्गुण शब्द। अर्थ जो है वह प्रधान तत्व है और जो शब्द है वह अर्थ का गुण स्वरूप है, उसका गौण है। तो इस प्रकार से ये है। जबकि शब्द जो है वो अर्थ बोध में साधन है, अर्थात शब्द न हो तो अर्थ हमें परिज्ञान होगा ही नहीं। फिर भी साधन होने से ही वह जो साधन की अपेक्षा जो साध्य है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, वह मुख्य होता है। इसलिए ही अर्थ को मुख्यता से रखा गया है। तो सभी मनुष्यों को या हम सभी को जो भी वेदार्थ के प्रति, जो भी मोक्ष के प्रति रुचि रखते हैं, उन सभी को वेदार्थ को जानने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ऐसा निरुक्त में भी एक जगह आता है, वहाँ कहते हैं स्थानुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम यो अर्थज्ञे सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विभूत पापा। निरुक्त में पहले अध्याय में ही यह कारिका है और वहाँ कहते हैं कि यदि वेद को पढ़ करके, वेद को अध्ययन करके हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो वह हमारे पाप का कारण हो सकता है, हम पाप के भागी हो सकते हैं। इसलिए हमें अर्थ जानना चाहिए और अर्थ जान के क्या होता है, सकलम भद्रम अश्नुते, जो भी कल्याणकारी हमारे लिए है वह सब हमें प्राप्त होता है। नाकमेति ज्ञान विधुत पापा, वह कहाँ जाता है, नाक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है। इस जो वेद मंत्रों के अर्थों को जानता है और तदनुकूल आचार व्यवहार इत्यादि करता है, वह अपने अंतरात्मा को पाप रूपी मलिनता से दूर रखता है और शुद्ध पवित्र अपनी आत्मा को कर लेता है। वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को तो प्राप्त करता ही है, परंतु इससे भी अधिक जो 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख हैं, इन सभी दुखों को पार करके वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो वेदार्थ को जानता है और तदनुकूल आचार व्यवहार करता है। इसलिए वेदों के अर्थों को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब वेदों का पठन पाठन आरंभ हुआ, ये श्रुति परंपरा से, उसी समय से ही वेद के अर्थ को जानने का प्रयत्न जो है वह भी प्रारंभ हो गया था। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमने बाद में उनका अर्थ जानना प्रारंभ किया होगा। अभी तो जब वेदों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, जो अनादि काल से हम मानते हैं, उसी काल से ही वेदों के अर्थ के प्रति जो जिज्ञासा है वह भी उसी अनादि काल से रही है। और इसीलिए हमें परंपरा से ऐसे ग्रंथ प्राप्त होते हैं जैसे पदपाठ, वेदों के पदों को अलग अलग पढ़ना परंपरा में प्राप्त होता है। वह इसलिए कि हम पदों को अलग अलग करके उसके अर्थों को जानने में सरलता हो सकती है। वेदों की शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, प्रातिशाख्य, ये सभी ग्रंथ उसी परंपरा को, वेदार्थ जानने की परंपरा को परिपुष्ट करने के लिए उस समय में समय पर यह सब ग्रंथ आविर्भाव हुए। इन सभी ग्रंथों का प्रणयन हुआ और वो सभी ग्रंथ अर्थावबोध जो वेद का अर्थ है उस सब में सहायक है। पुनः जब इन ग्रंथों से भी काठिन्य होने लगा तो वेदांगों का प्रणयन हुआ। और जब हम शब्द है उसके विषय को हम 3 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। पहला है, हमने पहले ही बताया था कि 3 वेदांग जो है वह शब्द से संबंधित है। तो पहला है शब्द का उच्चारण, दूसरा है शब्द का स्वरूप और तीसरा है शब्द का अर्थ। हम 3 प्रकार से शब्द को विभाजित कर सकते हैं।
तो इन 3 विषयों को समझने के लिए ही 3 वेदांगों का प्रणयन हुआ। शब्द के उच्चारण को जानने के लिए शिक्षा शास्त्र का प्रणयन हुआ, और शब्द का स्वरूप क्या है उसको जानने के लिए व्याकरण शास्त्र जो है उसका प्रणयन हुआ, और शब्द का अर्थ क्या है वह जानने के लिए निरुक्त शास्त्र। निरुक्त में दोनों विषयों को, निघंटु और निरुक्त, एक जैसा ही जानना मिलके ही निरुक्त है। तो ये तीनों ही वेदांग जो है, हम वेदार्थ के प्रति रुचि रखते हैं, वेदार्थ को जानना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पर निरुक्त के विषय में ही चर्चा करनी है, तो बाकी दोनों वेदांगों को विस्तार से चर्चा न करते हुए हमने प्रारंभ में ही उनको सूक्ष्म रूप से ही हमने जाना कि शिक्षा और व्याकरण जो है वह क्या है। निरुक्त पर हम और अत्यंत विस्तृत चर्चा करेंगे। निरुक्त शब्द जो है उसकी व्याख्या पहले करेंगे, क्योंकि यदि हमें शब्द का अर्थ ज्ञात है तो उसको जानने का सर्वप्रथम उपाय जो है वह शब्द के अर्थ को ही जानना चाहिए। हमें उस ग्रंथ का प्रायः 20% या जिस भी विषय को हम जान रहे हैं उसका 20% जो भाग है वह हम उस केवल शब्द के अर्थ को जान के हम प्राप्त करेंगे। अर्थात हमने निरुक्त शब्द है, इसका यदि हमने अर्थ जान लिया तो हमें ज्ञात होता है कि इस पूरे ग्रंथ में या इस पूरे वाङ्मय में किस मुख्य विषय पर चर्चा हो रही है। तो वह हम उस शब्द के अर्थ को जानते हैं। निरुक्त जो शब्द है उसमें 2 भाग हैं, एक है उपसर्ग और दूसरा है धातु का। उपसर्ग जो है वह निर उपसर्ग है, और उक्त जो है यह धातु का रूप। निर उपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे ये धातु है, या ब्रूय एक धातु है, ब्रू व्यक्तायाम यह धातु है। ये दो धातुएं हैं। इन 2 धातुओं में से किसी भी एक धातु से यहाँ अर्थ हो रहा है। इस धातु में क्त प्रत्यय एक है, वह करने से निरुक्त शब्द जो है वह निष्पन्न होता है। यहाँ निर उपसर्ग जो है वह भी सार्थक है, तो उस निर उपसर्ग का अर्थ होता है संपूर्णतया या विस्पष्टतया या उत्कृष्टतया या विशेषतया। ये 4 उसके अर्थ हैं। निर उपसर्ग वच धातु का अर्थ है कहना, और जो त प्रत्यय है उसका अर्थ है भाव या अधिकरण। तो इस प्रकार से ये जो निरुक्त शब्द है उसका पूरा अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि जिसमें शब्द के अर्थ को, शब्दार्थ को स्पष्टतया या संपूर्णतया कहा जाता है, वह वचन या वह शास्त्र उसे निरुक्त कहा जाता है। जिसमें शब्दार्थ को स्पष्टतया या संपूर्णतया कहा जाता है, वह वचन या वह शास्त्र वह निरुक्त कहा जाता है। जिसमें शब्दार्थ को स्पष्टतया या संपूर्णतया कहा जाता है, वह शास्त्र या वह वचन निरुक्त कहा जाता है, स्पष्टतया कहा जाता है। स्पष्टतया हाँ, अच्छा 4 वो बताए थे। वह पहला था संपूर्णतया, दूसरा विस्पष्टतया, विस्पष्ट मतलब विशेष रूप से स्पष्ट किया, वो विस्पष्टतया हुआ। तीसरा है उत्कृष्टतया, और चौथा है विशेषतया। ये 4 अर्थ होंगे निर उपसर्ग। जब हम निरुक्त को पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द और विद्वानों से हम सुनते हैं, वह है निर्वचन। अर्थात निरुक्त शास्त्र में शब्दों का निर्वचन किया गया है, ऐसा हम सुनते हैं। तो वह निर्वचन क्या है उसके बारे में जानेंगे।
हमने यहाँ जाना कि निर उपसर्ग जो है उसके 4 अर्थ हैं और वचन जो है वह है कहना। तो जब हम किसी शब्द को उसके संपूर्ण अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं और उसकी व्याख्या उसी स्वरूप में करते हैं कि उसका संपूर्ण अर्थ जो है वहाँ हमें प्राप्त हो, तो इस विधि को निर्वचन कहते हैं। और पूरे संपूर्ण निरुक्त में इसी विधि का ही आश्रय लिया गया है। वहाँ शब्दों के संपूर्ण अर्थ का हमें अवबोध हो, इसलिए आचार्य ने बहुत युक्ति से या बहुत ही हमारे ऊपर कृपा करके उस स्वरूप में उन शब्दों को रखा है कि हमारी बुद्धि भी उस प्रकार से विकसित हो कि हमें शब्दों के इस पक्ष को भी जानना चाहिए। हमें शब्दों के अर्थ में केवल व्याकरण पक्ष को नहीं आश्रय रखना है। व्याकरण उसमें मुख्य साधन हो सकता है, परंतु उन शब्दों के अर्थ के लिए हमें और भी किन किन पक्षों को जानना चाहिए, उसके भाव पक्ष को, उसके दूसरे किसी पक्ष को जानना चाहिए, वह भी वहाँ निरुक्त में देखा जाता है। इसलिए निरुक्त में इस विधि का आश्रय किया गया है, निर्वचन विधि का। उसका एक सामान्य उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे संस्कृत में हम अद्य ये शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए आज के लिए अद्य, पर उसका यदि हम व्याकरण और उन सब ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ उतना स्पष्ट अर्थ नहीं है। परंतु जब हम निरुक्त में जाते हैं तो वहाँ पर आचार्य उसकी व्याख्या करते हैं। वो अद्य जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं, पहला है अ, दूसरा है द्य। अ से वहाँ लेते हैं अस्मिन और द्य से लेते हैं द्यवि, अर्थात इस दिन में, अस्मिन द्यवि, ये है अद्य। तो इस प्रकार से हम उस अर्थ को, उस शब्द के अर्थ को संपूर्णतया जान पाते हैं, विशेषतया जान पाते हैं। इसलिए निर्वचन जो विधि है वह इस संपूर्ण शास्त्र का मुख्य एक आधार है। एक उदाहरण अभी दूसरा एक उदाहरण है, बहुत प्रचलित शब्द है आचार्य। आचार्य हम सभी प्रायः उसका उपयोग करते हैं और विद्वानों को हम आचार्य जी या आचार्य कह करके बुलाते हैं। उस आचार्य शब्द की जो बहुत अच्छी व्याख्या है वह निरुक्त के अतिरिक्त आपको कहीं भी प्राप्त नहीं है। आचार्य शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य यास्क, जो स्वयं ही आचार्य है, वह कहते हैं कि आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य कस्मात, वो लिखते हैं कि आचार्य किस लिए, कैसे है, आचार्य कैसे समझे हम कि आचार्य क्या है। वो बोलते हैं आचारम ग्राहयति, जो आचार का ग्रहण कराता है। पहली व्याख्या करते हैं आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान। पहला है आचार का ग्रहण कराता है, दूसरा है आचिनोति अर्थम, अर्थात जितने शब्दों के अर्थ हैं या जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके अर्थों को जो हमें बताता है, उनके अर्थों को चुन चुन करके हमें समझाता है वह। और तीसरा है आचिनोति बुद्धिम वा, हमारी बुद्धि को, हमारी मेधा को जो विस्तृत करता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। हम जिस दृष्टिकोण से संसार को समझते हैं उस दृष्टिकोण को और विस्तृत करता है, उस दृष्टिकोण को और हमें और पक्षों में भी हमें समझाता है। उस विशेष व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। तो 3 प्रकार की व्याख्याएं वहाँ आचार्य करते हैं। पहला है आचारम ग्राहयति, जो मुख्य है कि वहाँ हमें आचार सिखाता है, और यही हमारे उपनिषद इत्यादि शास्त्र जो है इसी विधान पर चलते हैं। वहाँ जब आचार्य उपदेश करते हैं शिष्य को तो वह कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो हमारे सुचरित हैं, जो हमने अच्छे चरित्र किए हैं, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, जो हमारा आचरण बहुत अच्छा रहा है, वही आपको उपास्य करना है, वही आपको आचरित करना है। तो यह पहला अर्थ आचार्य शब्द का किया कि हमें जो आचार सिखाता है,
जो आचरण और व्यवहार सिखाता है वह आचार्य। दूसरा है वह हमें अर्थों का अवबोध कराता है। शास्त्र में हमारी गति बहुत न्यून है, हमें नहीं आता है शास्त्र पढ़ना, और शास्त्र में हमारी गति को बढ़ाता है वह है आचार्य। बिना आचार्य के, बिना गुरु के हम शास्त्रों में गति नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य की जो दूसरी परिभाषा आचार्य यास्क ने की वह है आचिनोति अर्थान, हमें अर्थों का चयन कराता है। और जो अंतिम तीसरा अर्थ है वह है आचिनोति बुद्धि, हमारी बुद्धि को, हमारी मेधा को भी बढ़ाता है और हमें पंडित बनाता है। बुद्धियों के अनेक प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार है पंडा। पंडा एक प्रकार है बुद्धि का। वो पंडा जिसकी हो जाती है उसे पंडित कहते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े संगीत के मर्मज्ञ होते हैं उन्हें हम पंडित कह करके बुलाते हैं। पंडित बिस्मिल्लाह खान हम कहते थे, जो प्रसिद्ध शहनाई वाला है। तो पंडित का अर्थ वो जाति विशेष से नहीं है। पंडित का अर्थ है कि जिसकी एक विशिष्ट बुद्धि हो गई है, ऐसी बुद्धि हो गई है, ऐसी मेधा हो गई है जो उस विषय में अत्यंत उच्च स्तर पर है, तो उसको पंडित कहते हैं। तो संगीत के सभी बड़े गुरुओं को हम पंडित कह करके बुलाते हैं। तो यह हमारे उन शास्त्रों की ये महत्ता है कि हम शब्द को संकुचित नहीं रखते, शब्द की बड़ी विस्तृत व्याख्या हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार की जो बुद्धि का चयन हमें कराते हैं वो आचार्य है। तो ये आचार्य शब्द की व्याख्या इस प्रकार से निरुक्त में प्राप्त होती है। अभी निर्वचन का जो सिद्धांत है, जो जिस पर आश्रित है यह निरुक्त ग्रंथ, वह निर्वचन का जो सिद्धांत है उसको ही आचार्य यास्क ने दो भाग में उस निरुक्त ग्रंथ का प्रणयन किया है। अर्थात उस निरुक्त ग्रंथ को स्वयं आचार्य यास्क ने दो भागों में रखा है। पहला भाग निघंटु रूप में है, उन पदों का संग्रह पूर्व भाग में किया और उसे निघंटु नाम दिया। और जो संग्रहित पद है निरुक्त में, उस निघंटु में, उन्हीं पदों का व्याख्यान स्वरूप जो है वह उत्तर भाग है और वह निरुक्त के रूप में। तो यह है, यही आचार्य सायण जो है वो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में बताते हैं। वहाँ कहते हैं कि निघंटु इत्याख्ये व्याख्यातव्ये ग्रंथ पूर्व भागे उक्तम, जो निघंटु है वह उस व्याख्यातव्य ग्रंथ का पूर्व भाग, अर्थात वह व्याख्यातव्य है, उसकी व्याख्या करनी है आचार्य को, आचार्य यास्क को, तो वह ग्रंथ का पूर्व भाग है, वह निघंटु है। और दूसरा जो है वह उत्तर भाग जो है वह निरुक्त ग्रंथ, व्याख्यानात्मक ग्रंथोत्तर भागे, जो व्याख्यानात्मक भाग है वह ग्रंथ का उत्तर भाग है, वह निरुक्त। तो दो भाग में यह ग्रंथ है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग है निघंटु और उत्तर भाग है निरुक्त। व्याख्यान भाग में आचार्य यास्क ने जो भी व्याख्येय पद है, मतलब ऐसे पद जिनकी व्याख्या करनी है, जिनका संग्रह आचार्य ने पूर्व निघंटु भाग में किया है। निघंटु के दो मत हैं उसमें, वहाँ एक मत है कि आचार्य यास्क ने उनका संग्रह किया है, और दूसरा यह भी मत है क्योंकि व्याख्याकारों ने जो निरुक्त की टीकाएँ बाद में प्राप्त होती हैं आचार्य यास्क को, उसके अनुसार निघंटु जो है वह पूर्व से ही चलता आ रहा है, अभी तो निरुक्त भी उस पूर्व से ही चलता आ रहा है। और उसी में ही निघंटु जो है वह कहते हैं कि वह पूर्व से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए परंतु दूसरा जो मत है वह यह है कि आचार्य यास्क ने ही निघंटु और निरुक्त इन दोनों को प्रणयन किया है। क्योंकि आज के दिन जब हम व्याकरण की परंपरा को जानते हैं तो वहाँ हम व्याकरण के प्रणेता महर्षि भगवान पाणिनि को, मुनि पाणिनि को मानते हैं, परंतु उनसे पहले भी ऐन्द्र चांद्र इत्यादि का शब्द ने ये सब व्याकरण थे।
परंतु जो आज उपलब्ध है उसी पर ही आश्रित हैं और उसी के ही आधार पर हम आज संस्कृत वाङ्मय को, वैदिक वाङ्मय को पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इसलिए उसी को ही हम आधार मानते हैं। इसी सिद्धांत को लेकर के निरुक्त और निघंटु जो है वह आचार्य यास्क की ही कृति या उनका ही प्रणयन मानते हैं। इसमें दो उस व्याख्यान भाग में आचार्य यास्क ने उन पदों का निर्वचन किया है, प्रत्येक पद का निर्वचन किया है और वहाँ उदाहरण के रूप में वेद मंत्रों को भी प्रस्तुत किया। वहाँ पद जहाँ जहाँ जिन जिन वेद मंत्रों में हमें प्राप्त होता है उन वेद मंत्रों को भी उस व्याख्यान भाग में प्रस्तुत किया है और उन वेद मंत्रों की व्याख्या भी आचार्य यास्क ने वहाँ की। इस व्याख्यान से पूर्व में आचार्य ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है निरुक्त के वो प्रतिपादित किए हैं। पहला जो सिद्धांत है उसमें वह है पद विभाग सिद्धांत, अर्थात उन्होंने पदों के विभाग किए हैं। पद अर्थात शब्द के विभाग किए हैं। एक ये सिद्धांत निरुक्त का। दूसरा है आख्यातज सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है निरुक्त का वह है आख्यातज सिद्धांत। आख्यात कहते हैं जो धातु है, धातु जो संस्कृत शब्द है वो दो प्रकार से मानते हैं। एक है धातु और दूसरा है प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय। इसे तो आचार्य यास्क प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय अर्थात उसमें अर्थ जोड़ने के लिए एक विशेष शब्द का भाग जुड़ता है जिसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये दो प्रकार से शब्दों के अर्थ को जानने के लिए हम दो विभाग करते हैं शब्दों का, प्रकृति और प्रत्यय। जो निरुक्त का सिद्धांत है वह है आख्यातज सिद्धांत। वह निरुक्त में आचार्य यास्क कहते हैं कि प्रत्येक शब्द जो है वह धातु से उत्पन्न है। प्रत्येक शब्द में धातु है, यह आचार्य यास्क का सिद्धांत है। तो पहले वाला है पद विभाग सिद्धांत। उन्होंने 4 विभाग किए शब्दों के और उन 4 विभागों पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वह 4 विभाग हैं। दूसरा सिद्धांत निरुक्त का आख्यातज सिद्धांत है, अर्थात सभी जितने भी शब्द हैं वो सभी आख्यात से उत्पन्न है, अर्थात धातु से उत्पन्न है सभी शब्द, ऐसा निरुक्त का मानना। इसके विपरीत व्याकरण शास्त्र का मानना है कि सभी शब्द जो है वो धातु से उत्पन्न नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम सीधा ही पढ़ लेते हैं, अर्थात उनकी हम व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, हम उनको ऐसे का ऐसे एज इट इज पढ़ लेते हैं। उन शब्दों को व्याकरण शास्त्र निपात मानता है। निपात अर्थात उनका बस उनको पढ़ लिया गया है ऐसे, तो उसको व्याकरण शास्त्र का यह सिद्धांत है। परंतु उसके विपरीत निरुक्त का यह सिद्धांत है कि सभी शब्द आख्यात से उत्पन्न है, धातु से। पहले सिद्धांत पर आते हैं, वह है पद विभाग सिद्धांत। मंत्रों में यदि कोई ऐसा पद आता है जिसमें समास हो या जो तद्धित प्रत्यय से युक्त जो भी प्रत्यय हो शब्द हो, तो वह जब आ जाता है मंत्र में तो उसे विग्रह के द्वारा भिन्न भिन्न पदों में विभक्त करें। ये एक विधि बताई आचार्य यास्क ने यहाँ पर। निरुक्त के दूसरे अध्याय में वह कहते हैं कि अथ तद्धित समासेषु एक पर्वसु चानेक पर्वसु च पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य निर्ब्रूयात्। कैसे उनका निर्वचन करना है? तो अगर तद्धित का कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें आपको लगे कि यहाँ तद्धित प्रत्यय, तद्धित व्याकरण में एक प्रत्यय का भाग है, जब व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय का एक भाग आता है। वह तद्धित प्रत्यय जो है वह शब्द से होता है और वो विशेष विशेष किन्हीं अर्थों में होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो अगर लगता है कि यह तद्धित है या ऐसा लगता है कि इस पद में समास हुआ है, तो उन पदों को कैसे करना है
उनको परवसु, एक परवसु अनेक परवसु, उनको एक भाग में या अनेक भागों में पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम, पूर्व भाग अलग करना है और अपर भाग अलग करना है, ऐसे करके उनको निर्वचन करना चाहिए, ऐसा आचार्य यास्क ने कहा है। तो यह है इसका पद विभाग सिद्धांत। तद्धितांत या समस्त पदों का एक भाग में या उनको एक से अधिक भागों में विभाजित करके क्रमशः पूर्व वाले भाग का पहले निर्वचन करना है और जो बाद वाला भाग है उसका बाद में निर्वचन करना है। इस प्रकार से उसका निर्वचन करना है। ये उनका पहला सिद्धांत है निर्वचन करने का, पद विभाग सिद्धांत। दूसरा है आख्यात सिद्धांत, पर उससे पहले आचार्य यास्क ने पदों के विभाग किए हैं 4 प्रकार के। वहाँ कौन कौन से हैं? निरुक्त के पहले अध्याय में ही वहाँ कहते हैं कि 4 प्रकार के पदजात होते हैं, अर्थात शब्द होते हैं। कौन कौन से? वह है, पहला है नाम, दूसरा है आख्यात, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है निपात। फिर से दोहराता हूँ, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पदजात हैं, 4 प्रकार के शब्द हैं। तो पहला है नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। नाम कहते हैं ऐसे शब्द जिन्हें हम व्याकरण में सुबंत के नाम से जानते हैं, अर्थात जैसे राम, कृष्ण, लता, रमा इत्यादि जो शब्द हैं जिन्हें हम सुबंत कहते हैं, उनको निरुक्त शास्त्र में नाम ये कहा गया है। दूसरा है आख्यात। तो आख्यात जो शब्द हैं वो हमारे व्याकरण शास्त्र में तिङन्त के रूप में जाने हैं, जैसे भवति, पठति, पठिष्यति, पाठकः, पाचकः इत्यादि जो भी शब्द धातु से प्रत्यय लगा करके उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी शब्दों को आख्यात कहा गया है, तिङन्त शब्दों को आख्यात। चौथा जो तीसरा जो शब्द का स्वरूप है वह है उपसर्ग। प्र, परा, ये जो सभी उपसर्ग हैं जो धातु से पूर्व में लगते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए, उन सभी उपसर्गों को तीसरे विभाग में रखा गया। और चौथा विभाग है निपात। निपात वह क्या है? जैसे च, वा, अह इत्यादि जो शब्द हैं जो निपात किए गए हैं, अर्थात जिनका प्रकृति प्रत्यय प्राप्त नहीं होता है, जो दो तरह से नहीं है, प्रकृति प्रत्यय में नहीं है, जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते परंतु वो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, तो वह भी निपात इस चौथे विभाग में आचार्य यास्क ने रखा। जैसे उसमें उन्होंने च, वा, अह इत्यादि उदाहरण स्वरूप भी दिया है। जैसे च शब्द है संस्कृत का, जब भी हमें दो वस्तुओं को बताना है, भिन्न भिन्न पृथक पृथक दो वस्तुओं को बताना है, तो वहाँ पर हम च का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम दो हैं, तो जैसे हिंदी में हम और लगाते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हम च लगाते हैं, राम श्यामश्च। तो हमें पता लगता है कि ये दो भिन्न भिन्न हैं, राम और श्याम। इस प्रकार से ये निपात में आता है। तो आचार्य यास्क वहाँ कहते हैं कि पदों का विभाग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों को जान करके इनमें व्याख्याय पदों के प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग पूर्वक निर्वचन करते हुए प्रकरण के अनुकूल उनका अर्थों को प्रकट करना चाहिए। और कहते हैं कि यदि प्रसंग के विरुद्ध जो भी धातुवादी है उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रसंग नहीं है, तो वहाँ पर जो धातु की कल्पना है वह उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। तो वो भी कहते हैं नैकपदानि निर्भूया। तो इसमें कहते हैं कि पदों के व्याख्यान में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि हमें प्रसंग से इतर नहीं जाए। यदि हम प्रसंग से इतर जाएंगे तो वहाँ अर्थ भी इतर होगा। इसलिए प्रसंग के अनुकूल ही हमें वहाँ धातु की कल्पना करनी चाहिए। अर्थात आचार्य यास्क धातु की कल्पना करने को भी बोलते हैं कि हमें धातु की कल्पना कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्य सिद्धांत है निरुक्त का वह यह है कि प्रत्येक शब्द जो है वह धातु से उत्पन्न है और हमें उस धातु की कल्पना वहाँ करनी चाहिए। एक शब्द का अर्थ है क्रिया स्वरूप में अलग अलग हो जाएगा। हाँ, जैसे लवणम, असैंधवम, हाँ, घोड़ा भी है, नमक भी है, तो स्वरूप के अनुसार उसका, हाँ, प्रसंग के अनुसार। यदि हम बोलते हैं सैंधव मानया, यदि वो मैं बताता हूँ। लवण के लिए एक शब्द है संस्कृत में, वह है सैंधव। सैंधव, सैंधव अर्थात सिंधु से जो उत्पन्न होता है, समुद्र से। सिंधु समुद्र, और समुद्र से उत्पन्न होता है तो सैंधव है। दूसरा सैंधव का जो दूसरा अर्थ है वह है अश्व, वो सिंधु देश से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको सैंधव कहते हैं। सिंधु देश में अच्छे घोड़े प्राप्त होते हैं, इसलिए घोड़े का एक नाम है सैंधव, घोड़े की एक प्रजाति है सैंधव। तो जब हम भोजन करने बैठे हैं और हमने किसी को कहा कि सैंधव मानया, और यदि वह बहुत विद्वान है तो वो क्या करता है, वो घोड़ा ले आता है। और यदि वो प्रसंग को जानता है तो वह क्या करेगा, है? इसमें अमृत मंथन, हाँ, अमृत मंथन में अश्व एक उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका भी नाम सैंधव, सिंधु से उत्पन्न हुआ था इसलिए। तो यह प्रसंग को बताने के लिए है। तो प्रसंग